हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गवर्नमेंट जॉब्स इंडिया। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट की वेट भी कर रहे होंगे। आज की जो अपडेट रहने वाली है वो काफी अच्छी है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से है, जहां पर आप फीमेल हो मेल हो आराम से अप्लाई कर सकते हो। और फीमेल के लिए तो कोई फीस भी नहीं रहने वाली, सेम ना पीडब्ल्यूबीडी के लिए है ना एसटी एससी के लिए, कोई यहाँ पे फीस नहीं होगी आप लोगों के लिए। और यहाँ पर जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो 25 जुलाई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके यहाँ पे रहने वाले हैं। और यहाँ पे सैलरी जो है वो अप टू आपको 1,29,000 मिल सकती है। और जैसे जो नॉर्मल पोस्ट है जूनियर टेक्नीशियंस वगैरह की, वहां पर आपका टेस्ट और इंटरव्यू होगा। पर जो अपर पोस्ट है मैनेजर डिप्टी मैनेजर वगैरह की, जहाँ पे आपको इतनी मैक्सिमम सैलरी मिलेगी, वहां पे आपका कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा। आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपका इंटरव्यू और एक दो पैरामीटर्स मीटर्स के बेसिस पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। ठीक है। और यहाँ पर मैंने आपको ऑफिशियल वेबसाइट में आपको दिखाई रही हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट आप यहाँ पे ये जो लिंक है मैं आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप यहाँ पे आएंगे तो आपको एडवर्टीजमेंट भी दिख जाएगा, उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो इस वेबसाइट पे तो डायरेक्ट क्लिक करके एप्लीकेशन भर सकते हो। अदरवाइज आपको जब आप ये टू रजिस्टर वाले ऑप्शन जो है, ये वाला जो ऑप्शन है, जब आप इस पे क्लिक करोगे, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका फॉर्म यहाँ पे खुल जाएगा, जहाँ पे आप अपना आईडी पासवर्ड क्रिएट करोगे। फॉर्म कुछ इस प्रकार का होगा। ठीक है, ये आपने यहाँ पे सारी चीजें फिल करनी है और कैप्चा डालना है और ओटीपी जनरेट करना, और आपका आईडी पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा, जिससे आप आगे एप्लीकेशन सबमिट कर पाओगे। ठीक है। अब मैं वीडियो में आगे चलती हूँ और आपको ऑफिशियल जो पूरा एडवर्टीजमेंट है वो दिखाती हूँ, सारी चीजें एक्सप्लेन करती हूँ। और उससे पहले मैं चाहूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में भी ऐसी ही अच्छी अपडेट्स आपको मिलती रहे। ठीक है, तो ये है हमारी ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट। ठीक है। आप देख सकते हो कि ये जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से रहने वाली है। यहाँ पर एवीएनएल जो है कंपनी, वो मिनिस्ट्री डिफेंस के अंदर कंपनी आती है, उनकी ये अपडेट रहने वाली है। यहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड काम रहेगा। ठीक है, एक साल का आपका फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, जैसे एक साल का आपका एम्प्लॉयमेंट रहेगा, उसके बाद आपके काम के बेसिस पे आपका जो एम्प्लॉयमेंट टर्म है वो 3 साल मैक्सिमम 4 साल तक भी बढ़ा दिया जाएगा, और जो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट में होंगे उनके लिए 4 साल से ऊपर भी कर दिया जाएगा। ठीक है। यहाँ पर जिनको फिजिकल डिसेबिलिटीज है या और डिसेबिलिटीज है उनके लिए भी वैकेंसीज हैं और रिजर्व भी हैं, तो आराम से आप लोग अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन की जो जॉब है, आप ये देख सकते हो वैकेंसी यहाँ पे 32 वैकेंसीज है। साथ साथ जिनको वन हैंड, जिनका एक हाथ नहीं है, ऐसी डिसेबिलिटी है, उनके लिए भी एक पोस्ट जो है वो रिजर्व करी गई है। ठीक है, जूनियर टेक्नीशियन के लिए भी सेम ऐसे यहाँ पे 40 पोस्ट है, और एमडी के लिए एक पोस्ट रिजर्व करी गई है। तो ऐसे बहुत सारी यहाँ पे पोस्ट रहने वाली है, जब आप स्क्रॉल करके देखोगे तो आपको दिखेगी। ये नॉन एग्जीक्यूटिव जॉब रहने वाली है, और ये 1005 यहाँ पे टोटल वैकेंसीज होंगी। ठीक है। उसके अलावा अभी आप देख सकते हो ये एग्जेक्टिव पोस्ट रहने वाली है, मतलब जैसे पहले थी टेक्नीशियन की, वो नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट थी, वहां पे आपका थोड़ा फिजिकल वर्क रहने वाला था। ठीक है, टेक्नीशियन से रिलेटेड। ये नॉन एग्जीक्यूटिव, ये एग्जीक्यूटिव पोस्ट रहने वाली है, जहां पर आपका कोई भी ऐसे फिजिकल बहुत ज्यादा टास्क नहीं होगा, और आपने मेन सारी चीजें हैंडल करनी होगी मैनेजर लेवल पे, जैसे जूनियर मैनेजर की जॉब है, वैकेंसी है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर की है, डिप्टी मैनेजर की है, उसके अलावा कंसल्टेंट की है। तो यहाँ पे काफी सारी अच्छी अच्छी अपडेट है, जिसकी सैलरी पैकेज भी काफी अच्छा रहेगा। ठीक है, ये वाली जो है हायर पोस्ट की अपडेट है, जिसमें आपकी 208 वैकेंसीज रहने वाली है। इसके अलावा इन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि जैसे जूनियर टेक्नीशियन जूनियर मैनेजर की जो जॉब है, वेल्डर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ह्यूमन रिसोर्स वगैरह में, उसमें कौन कौन लोग जिनको डिसेबिलिटीज है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है ओएल, जैसे लिखा हुआ है आप देख सकते हो, टेक्नीशियन के लिए ओएल यानी कि वन लेग, एलसी यानी कि लेप्रोसी क्योर्ड, एवी यानी कि जो एसिड अटैक विक्टिम है, डी यानी कि डुआफिज्म, ठीक है, एलवी यानी कि लोकोमोटर डिसेबिलिटीज। तो ये सब चीजें इन्होंने बता रखी है कि कौन कौन डिसेबिलिटी वाले लोग भी यहाँ पे आराम से अप्लाई कर सकते हैं, उनके काम के बेसिस पे। अब आप देख सकते हो कि क्वालिफिकेशन क्या, अगर आप जूनियर टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करो, ये सारी ही जॉब्स में आपके पास सिर्फ वोकेशनल ट्रेनिंग का नेशनल काउंसिल की तरफ से आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब एक ट्रेड इशूड होना चाहिए आपके पास, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो। बाकी सारी पोस्ट के लिए उन्होंने बताया कि आपको बी बीटेक चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए। ठीक है, आपने आपका 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए हिंदी ट्रांसलेशन में। ठीक है, ये एमए होनी चाहिए हिंदी में, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो। अब जो और भी हायर पोस्ट है, जैसे कि डिप्टी मैनेजर वगैरह, ठीक है, उनके लिए आप देख सकते हो कि एक्सपीरियंस मांगा गया है। जैसे कंसल्टेंट के लिए 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, जनरल मैनेजर के लिए 15 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए 3 साल का है, सीनियर मैनेजर के लिए 1 साल का, 5 साल का, तो ऐसे ऐसे यहाँ पे आपसे एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो उसके हिसाब से बताया भी गया है, जिनसे एक्सपीरियंस मांगा गया है उनका कोई भी रिटर्न एग्जाम नहीं होगा। जो फ्रेशर्स हैं उनका रिटर्न एग्जाम होगा, जो फ्रेशर्स वाली पोस्ट है। जैसे कि जूनियर टेक्नीशियन जूनियर मैनेजर, यहाँ पे आप अप टू 30 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हो, मैक्सिमम 55 ईयर्स है सारी रिलैक्सेशन लगा के। ठीक है,
सेम जो सीनियर मैनेजर डिप्टी मैनेजर हैं उनके लिए 65 से कम में ही आप अप्लाई कर सकते हो, रिलैक्सेशन इंक्लूड करके। सैलरी भी बताइए, जूनियर टेक्नीशियन मैनेजर वगैरह की जो सैलरी है वो 25,000 से स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद जो कंसल्टेंट है या जनरल मैनेजर वगैरह हैं उनकी सैलरी जो है 1,29,000 तक जाती है, और आईडी अलग से। ठीक है। उसके अलावा आपको पेड लीव, ग्रेचुटी वगैरह, मेडिकल इंश्योरेंस जो सब मिलेगा वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये जान लेते हैं कि आपका सिलेबस वगैरह क्या होगा, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी ही। ठीक है, ये है पार्ट ए का। यहाँ पे आपके बेसिकली 2 एग्जाम रहने वाले हैं, और उसके बाद आपका टेस्ट होगा या इंटरव्यू होगा। तो जैसे पार्ट 1 होगा, पार्ट बी होगा, दोनों दोनों 50-50 मार्क्स के होंगे। ठीक है। लेकिन अगर आप सीनियर मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर, एडिशनल जनरल मैनेजर या कंसल्टेंट इन 4 पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपका कोई भी रिटर्न एग्जाम नहीं होगा, इंटरव्यू होगा, या 1-2 पैरामीटर्स के थ्रू आपको यहाँ पे जॉब मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी आप एक्सपीरियंस्ड हो गए। ठीक है। अब जैसे जूनियर टेक्नीशियन वगैरह की जो जॉब है उन सबके लिए फर्स्ट एग्जाम आपका जो सबका रहेगा वो इन सबके बेसिस, इन टॉपिक्स के बेसिस पे ही रहने वाला है। पर जो सेकंड एग्जाम होगा वो यहाँ पे जूनियर टेक्नीशियन के लिए अलग हो सकता है, और जूनियर असिस्टेंट डिप्टी मैनेजर पोस्ट के लिए अलग हो सकता है। उनका सबका सिलेबस आप देख सकते हो। ठीक है। साथ के साथ जो जूनियर टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करेंगे उनका ट्रेड टेस्ट यानी कि एक प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। अगर आप मैनेजर पोस्ट के लिए, असिस्टेंट या जूनियर मैनेजर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका इंटरव्यू रहेगा। मेडिकल, फिर आपका मेडिकल जब आप यहाँ से सिलेक्ट हो जाओगे इंटरव्यू वगैरह में, तो आपका फिर मेडिकल होगा। और जनरल कंडीशंस भी आप चेक कर सकते हो यहाँ से। आप देख सकते हो जैसे सीनियर मैनेजर, डिप्टी मैनेजर है, इनका असेसमेंट पैरामीटर्स जो होंगे डिफरेंट होंगे, जैसे प्रेजेंटेशन, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, नॉलेज, इंटरव्यू, इन सबके बेसिस पे। ये जनरल चीजें हैं कुछ जो आप पढ़ सकते हो। एप्लीकेशन फीस 300 रुपीज है, जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगी जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए। अगर आप एसटी, एससी, पीडब्ल्यूबीडी या एक्स सर्विस मैन हो या फीमेल हो, आपके लिए कोई फीस नहीं होगी। कैसे भी आप फीस पे कर सकते हो किसी भी ऑनलाइन मोड से। चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, जबलपुर, नागपुर, पुणे, मुंबई, न्यू दिल्ली, ये सारी जगह रहेंगी जहाँ पे टेस्ट होगा। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन में ही फिल करना पड़ेगा कि आप किस जगह से टेस्ट दोगे सीबीटी का। ठीक है। हाउ टू अप्लाई में यहाँ पे लिंक दे रखा है, बाकी मैं आपको लिंक दूंगी वहां से। मैंने आपको बताया रजिस्टर करके कैसे अप्लाई करना है, वैसे ही अप्लाई करना है। हेल्पलाइन नंबर है कुछ, अगर आपको जरूरत हो, कोई भी इशू आ रहा हो तो यहाँ से हेल्प ले सकते हो। ये इन्होंने स्टेप्स बताए हैं, वही स्टेप्स जो मैंने आपको बताए थे फॉर्म के, ये सारे स्टेप्स बताए हैं, आप इनको भी फॉलो कर सकते हो। और इस चीज का जरूर ध्यान रखना कि जितने भी सर्टिफिकेट्स, आधार कार्ड वगैरह आप लगाओगे, मार्कशीट्स लगाओगे या रिलैक्सेशन के लिए सर्टिफिकेट्स लगाओगे, सारे एप्लीकेशन में ही आपने अटैच करने हैं। यहाँ पे लास्ट डेट भी बताई गई है, तो ये सब चीज आपने ध्यान रखना। बैचलर डिग्री, प्रोविजनल, फाइनल सर्टिफिकेट फॉर अदर पोस्ट। तो अगर आप बैचलर डिग्री वाले पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास अगर फाइनल सर्टिफिकेट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि आप थर्ड ईयर वगैरह में, वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। और एनटीसी, एनएससी के सर्टिफिकेट होने चाहिए जो कि जूनियर टेक्नीशियन पोस्ट वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ऑल इन ऑल आपका यही अपडेट है जो इस जॉब के लिए रहने वाला है। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप चाहें तो सिलेबस भी देख सकते हो, या आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है टू रीड सिलेबस ऑफ ट्रेड टेस्ट फॉर द जूनियर टेक्नीशियन पोस्ट। तो आपका ट्रेड टेस्ट किस प्रकार से रहेगा वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ऑन टेस्ट सेंटर, ये आप यहाँ से देख सकते हो। और डिक्लेरेशन लेटर फॉर स्क्राइब भी आप यहाँ से देख सकते हो। तो मैं उम्मीद करूंगी कि आपको ये जॉब अच्छी लगी होगी, अपडेट अच्छा लगा, और आप ज्यादा से ज्यादा इस अपडेट के लिए अप्लाई करोगे। अगर आप नहीं करना चाहते या आप इसके लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हो, तो अपने उन फ्रेंड्स को या फैमिली मेंबर को शेयर कर सकते हैं जो एलिजिबल हैं या जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को पसंद करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप ऐसे ही अपने ध्यान रखते रहना। बाय, टेक केयर।